ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो चैप्टर आपको कंप्लीट आता है, ऐसे आप समझ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आते रहे हैं हर बार, हर साल एक ना एक क्वेश्चन था इस टाइप का, बट इस साल सिलेबस से उसको निकाला हुआ है, बट वी नेवर नो, कुछ अलग फॉर्म में दे दे, बिकॉज दिस सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट। टिल दैट टाइम जिसकी भी फीस बची है, प्लीज पर्सनली पिंग मी, प्लीज पर्सनली पिंग मी एंड टेल मी द रीजन कि क्यों नहीं पे किए अभी तक, क्योंकि अब मैं सीरियसली आई एम विल नॉट अलाउ फ्यू पीपल टू सिट, because maybe tomorrow or day after tomorrow we have meeting with all the parents and you will be talking with your seniors who have topped in subject. So I have contacted all topper, जैसे मैथ्स में 100, एसएसटी में 100, इंग्लिश में 100, ऐसे अलग अलग 6 बच्चों से मैं आपका कन्वर्सेशन कराने वाला हूँ। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनने कैसे पढ़ाई की थी और क्यों उनने इतना स्कोर लाया, मतलब क्यों, मतलब क्या फायदे अभी इतना अच्छा स्कोर लाने की, और आप कैसे पढ़ाई करें। यू कैन आस्क देम द क्वेश्चन एज यू वांट टू। सो we will have only those people who of our class to sit there. If the sum of m terms of AP is same as the sum of its n terms, show that, try करो जिसको आया, it's a great thing, show that sum of its m plus n terms is 0। ठीक है, पर्सनली रिप्लाई करो मुझे किस किस की फीस बची है और वो कब तक देने वाले हैं और क्या रीजन है व्हाई नॉट पेड। आई गॉट नो मैसेज येट। ओके ओके, चैट डिसेबल है क्या इसकी? नहीं, हाँ ओके, अब मैंने अनेबल कर दी चैट। फटक से मुझे रिप्लाई करो किस किस की फीस बची हुई है और व्हाई एंड टिल व्हाट टाइम यू विल बी पेइंग। हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन? किससे किससे सॉल्व हुआ? अभी मैं क्या करूंगा, सुनो, जो बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस के वो हो चुके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, कितने लोग सॉल्व कर पाए? ये रसिका सॉल्व किया, वेरी गुड। यक्षिता वेरी गुड। बाकी किसका सॉल्व नहीं हुआ? अच्छा सुनो, अभी अच्छी कंपटीशन है, गुड। ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन था, मैं हिंट देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सुनो, अब मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा ये हार्ड क्वेश्चन है, आई एग्री, बट इसको डिटेल में सॉल्व न करते हुए मैं सबके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दूंगा आपको, मतलब बेसिक बेसिक हिंट देते जाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया, ये क्वेश्चन था सीबीएसई के एग्जाम में, 2017 का एग्जाम में। हाँ, अब सुनो इसको कैसे सॉल्व करना था, जिसको नहीं आया अब वो ध्यान दो इधर। देखो, सबसे पहले आपको इसने बोला था सम ऑफ एम टर्म इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, तो आपने पहली स्टेप ये लिखनी चाहिए थी कि सम ऑफ एम टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म। हाँ, बहुत जनों को नहीं आया होगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आई एग्री, बट डोंट वरी, ये मैं आपको दे रहा हूँ अभी हिंट, जिसको नहीं आया वो उनको फाइनल बेसिक बेसिक हिंट दे रहा हूँ। तो एस एम की जगह पे आप क्या डालते हैं? सम ऑफ एम टर्म्स। तो सम ऑफ एम टर्म्स क्या रहता है? एम बाई टू ट्वाइस ए प्लस एम टर्म्स है ना, एम टर्म्स के एडिशन, तो m -1
इंटू डी इक्वल टू n टर्म्स की एडिशन क्या आएगी बच्चों, n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो दोनों के m टर्म्स के एडिशन n टर्म्स के एडिशन सेम है, तो sm इक्वल टू sn, और m टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, m/2 ट्वाइस ए m-1 इंटू डी। sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस ए इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे मतलब ये m/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों एक साइड लाओ, तो एक इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन ऐसा रहेगा, लिखते जाओ, ये बेसिक स्टेप नहीं लिख के दे रहा हूं मैं, ये पूरा एक दूसरे को इंटरनल मल्टीप्लाई करो, ये m से इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर ये d से भी होगा इन दोनों को, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते 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 जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा, ट्वाइस ए प्लस इन ब्रैकेट m प्लस n, ये स्टेप से लाते चलना इसको m प्लस n, ये स्टेप लिखते जाओ जिसका नहीं आया, -1 और इनका d कॉमन निकलेगा, इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, इसलिए जो भी कॉमन निकलेगा मल्टीप्लाई में वो इसको 0 को डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, एंड में सब ये हो जाएगा। और हाँ, इसका स्टेप वाइज भी आंसर मैं अभी के अभी भेजने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने मैथ्स का जो क्लास का ग्रुप है उसके ऊपर मैं अभी के अभी भेजने वाला हूँ। अगर इनकेस आपको ऐसा भी नहीं समझा तो ये तो लिख ही लो, और इसके बाद स्टेप वाइज आंसर आपके ग्रुप में भी रहेंगे, ठीक है। अब हमको क्या बोला था, लेकिन सम ऑफ m एंड n टर्म्स हमको 0 बतानी है, सम ऑफ m एंड n टर्म्स, तो मुझे बताओ s m प्लस n टर्म 0 आती है बताना था, तो m प्लस n कितना आएगा, क्या फॉर्मूला है, m प्लस n टर्म्स अपॉन 2 सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, ये वाला ही फॉर्मूला, तो m प्लस n टर्म्स मतलब दोनों टर्म्स, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, ट्वाइस a प्लस m प्लस n टर्म्स -1 इंटू डी, ठीक है, m प्लस n टर्म्स का, और तुमको मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इक्वेशन से ये 0 है, तो ये अगर 0 है तो ये वैल्यू 0 वैल्यू तुम इसमें डालो, और m प्लस n अपॉन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो s ऑफ m प्लस n 0 आ जाता है, एंड हेंस प्रूव्ड। अब इसका अगर बेसिक स्टेप्स का कैलकुलेशन चाहिए तो इसका मैं व्हाट्सएप पे डाल चुका हूं आंसर, मतलब डाल रहा हूं 1 मिनट। अब ऐसा और एक क्वेश्चन, जिसको अभी भी डाउट है ये पहले ये लिख लो बेसिक स्टेप, जिसको डाउट था वो ट्राई करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करके दूंगा, और अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है तो मैं स्टेप वाइज दे रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे फोटो डाल रहा हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज ऐसा हो सकता है ये सिलेबस में आए ना, और आ भी सकता है, आने नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, तो अपने को प्रिपेयर रहना है, जो जो उनके फेवरेट क्वेश्चन थे वो में सिलेबस से अगर निकल भी गया तो भी अपने को करना है, क्योंकि मैथ्स और साइंस का ज्यादा एलिमिनेट नहीं हुआ है, एक आधी मेथड एलिमिनेट हुई है, तुमने देखा लास्ट चैप्टर्स में, तो क्यों ना हम सब टाइप के क्वेश्चन करें, अगर आ गया तो ओके, लिख लिया तुमने ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा नहीं प्रणव, देखो मैंने क्या किया, m, आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या क्वेश्चन है कि m टर्म्स of the AP is same as the sum of its n terms, ठीक है, m terms of AP is same as sum of n terms, तो sm इक्वल टू sn, सम का फॉर्मूला क्या है, sn का फॉर्मूला क्या है, n टर्म्स के एडिशन हम कैसे करते थे, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला यूज करते ना हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसी प्रकार यही फॉर्मूला हमने यूज किया, m में m टर्म्स है, n के जगह पे m आएगा क्योंकि m टर्म्स है, और इधर n टर्म्स है, ये दोनों के एडिशन सेम दी हुई है, इसको अगर तुमने सिंप्लीफाई किया, जो कि तुम करो, एंड में ये आंसर आता है, ये 0 हो जाता है, और फिर m उसने बोला था आगे क्वेश्चन में, देखो पहले बोला था सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स, एंड देन सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0,
m मतलब इतने नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे रहते हैं ना 5 टर्म्स के एडिशन और पहले 5 टर्म के एडिशन और पहले 10 टर्म के एडिशन सेम है, पहले 10 टर्म और 5 टर्म्स की, तो 5 यानी m टर्म्स, पहले 10 टर्म यानी n टर्म्स, इनके एडिशन सेम है, तो हमने m और n डाला और हमको बताना था सम ऑफ m प्लस n, मतलब 5 प्लस 10 15 टर्म्स की एडिशन 0 आएगी, ये बताओ। तो यहाँ पे m और n की जगह वैल्यू नहीं दी हुई है m को एक्चुअली, तो हमने m और m टर्म्स को सेम किया और फिर एक उसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन डिराइव किया, और m और n टर्म्स का इक्वेशन क्या आएगा, m प्लस n बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस है प्लस ये देखो ना n माइनस 1, तो n की जगह पे भी m प्लस n आएगा, जहां जहां n है वहां पे m प्लस n आएगा, क्योंकि दोनों m प्लस n टर्म्स की एडिशन 0 आती है, ये बताना। फिर ऐसा डाला और फिर ये 0 है, यहाँ पे 0 की वैल्यू डाल दी इक्वेशन ऊपर के इक्वेशन से, फिर 0 इंटू m प्लस n बाई 2 इज 0, हेंस प्रूव। प्रणव तुमको क्या नहीं समझा, अभी समझा क्या बेटा? अभी समझा? ओके, हिमांशु को भी नहीं आया, कृष्ण प्रिया को नहीं आया, रसिका को समझा, बहुत कम लोगों का है एक्चुअली। लास्ट वाली स्टेप नहीं समझी? देखो वो क्या बोल रहा है, प्रूफ करो m प्लस n टर्म्स, मतलब इतने सारे टर्म्स की जो एडिशन है, सम ऑफ m प्लस n, m और m टर्म्स की एडिशन 0 आएगी, ये प्रूफ करो। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ सम कैसे निकालते हैं हम, ये वाले फॉर्मूले से, ये वाला। तो इसमें n टर्म्स की पहले n टर्म्स की एडिशन रहती है n बाई 2 n माइनस 1, पर अब वो बोल रहा है शो करो कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। m प्लस n टर्म्स मतलब सम ऑफ n प्लस m टर्म्स, तो m प्लस n मतलब n के जगह पे m प्लस n आएगा और m प्लस n आएगा n के जगह पे, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ n के जगह पे m प्लस n आएगा क्योंकि टर्म्स m प्लस n है। समझा क्या गाइस? अरे इतना भी हार्ड नहीं था जितना तुम अभी। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही हार्ड है, कुछ लोग खुश हो रहेंगे फिर अच्छा हो गया सिलेबस से निकाल दिया। ऋतुर्पण और रिद्धि, अभी ये वाला करके बताओ। ये तो उनका फेवरेट पैटर्न था यार, द रेशियो ऑफ सम ऑफ, दोनों के आंसर भेज रहा हूं मैं ग्रुप पे डिटेल में, जो तुमको अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे ना उसके सबके आंसर रहेंगे, पर तुमको टाइम लेके सीखना है वो, और फिर से मेरे को पूछना है, मैं कल फिर से पूछूंगा। ऑफ एन एपी इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square, m is to n, मतलब मैं 2 डॉट दे देता हूं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स, देखो रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स, पहले m टर्म्स का रेशियो अपॉन n टर्म्स का रेशियो आता है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाँ, तो पहले तुमको कुछ इक्वेशन बनेगा, देन शो दैट the ratio of mth टर्म, पहले सम है ऊपर और अब नीचे m टर्म एंड nth टर्म is 2m minus 1,
इस टाइप के क्वेश्चन को तो उल्टा हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि क्या प्रूफ करना है वो दिया हुआ है, सिर्फ खींच तान के लाना है कैसे भी। मैं तो सबको बोलता था जब ऑप्शन में जब दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जो प्रूव दैट वाले वो करने के और उसको लाने के सॉफ्टली। अच्छा ठीक है, अब देखो ये 2 बार पूछा गया है, सीबीएसई 2016 एंड सीबीएसई 2017, रिपीट हुआ था ये दोनों साल। और इसके ऐसे ही एक क्वेश्चन कुछ तो भी 2020 में भी था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तुमको 2 मिनट दूंगा सॉल्व करने को, और खुद भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन से मेरे को ध्यान में आया कि ऐसे वाले क्वेश्चन से डर जा रहे तुम एकदम, बाप रे ये क्या हो गया, एकदम मैथमेटिक्स एकदम खराब हो गया। तो मैं सॉल्व करूंगा एक एक स्टेप, ताकि तुमको और क्लियरिटी मिले। ठीक है, और तुम ट्राई करो, जिसको आया पहले वाला वो ट्राई करो पूरी ताकत से। ओके, अब मैं नीचे करता हूँ, तुम क्वेश्चन लिख लो बुक में। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of AP दिया हुआ m square upon n square। तो मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ m टर्म्स क्या आएगा, अभी तो तुमको समझा, अपॉन सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ m टर्म्स क्या है, m/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 करते ना, मतलब m टर्म्स की एडिशन है, तो m-1 इंटू d अपॉन सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स क्या आएगा, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1। और हाँ, ये मेरी गारंटी है कि पहले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन इजी जाएगा। क्यों पता है क्या, पहले वाला एकदम फर्स्ट टाइम बाउंसर डाला ना मैंने, अब तुमको बाउंसर फिर से डाला, पर तुम रेडी हो शॉर्ट मारने की। m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया है तुमको, सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इज दिस इज बीन गिवन टू यू। ठीक है, और तुमको प्रूफ करना है m, शो दैट रेशियो ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, mth टर्म, mth नंबर की मतलब m नंबर की mth टर्म अपॉन nth टर्म क्या प्रूफ करनी है तुमको, तुमको प्रूफ करना ये आना चाहिए, ट्वाइस m-1 अपॉन ट्वाइस n-1। इसमें पूरा नॉलेज चाहिए। m टर्म का फॉर्मूला क्या है, हम m टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं m के जगह n के जगह पे m आएगा, a प्लस m-1 टू डी। और nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका रेशियो ये आना चाहिए, ट्वाइस m-1 ट्वाइस n-1। ठीक है, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सम ऑफ m टर्म्स और n टर्म्स को सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने का मतलब है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, तो इसको इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको इधर के साइड बुला सकते हैं। देखो सबसे पहले तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्या होता है मालूम है क्या, हमेशा ऐसे टाइम कि सर ये 2 कैंसल, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है, तो ये n को इधर भेज दो, n स्क्वायर को, और ये इस पूरी टर्म को ऊपर भेज दो सर इधर, और इस पूरी टर्म को इधर भेज दो। ठीक है, ऐसा करके देखेंगे हम लोग। या तो और एक ऑप्शन है मेरे पास, रुको रुको रुको, इससे भी अच्छा सिंप्लीफिकेशन, मतलब आंसर कभी चेंज नहीं होता। देखो ये 2 कैंसल, और ये m इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर ये डिवाइडेशन में आएगा, और n इधर n स्क्वायर को डिवाइडेशन में आएगा। तो क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा आपका ट्वाइस a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन ट्वाइस a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये m स्क्वायर को डिवाइड करेगा m, उधर का मल्टीप्लाई वाला m आया ना, ये वाला, ये लाया मैंने डिवाइड करने को, और ये जो n है ये ऑलरेडी थर्ड टर्म पे, तो इधर ही आएगा, तो इधर एक्चुअली m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, बट उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब n स्क्वायर अपॉन n। ये समझना जरूरी है तुमको, क्यों मालूम है क्या, क्योंकि ये नीचे था n, ये एक्चुअली m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा,
पर इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसको नीचे से ऊपर हम ला सकते हैं बार बार। तो अभी के लिए मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे n स्क्वायर के साथ उसका झगड़ा करा के उसको कैंसिल करना है। तो ये m और m स्क्वायर कैंसिल, ये n और ये n स्क्वायर कैंसिल। तो अभी क्या हुआ, ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन ट्वाइस a प्लस n माइनस 1, जिसका आ गया वो मेरे को चैट पे लिख दो कि मेरा आ गया सर, और ये m अपॉन है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। मैं तो सजेस्ट करूंगा n को इधर लेके आओ और m को इधर लेके आओ और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। कैसे, एक बेटा n इसको मल्टीप्लाई करेगा इधर जाके, m इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो n इंटू ट्वाइस a, n इंटू ट्वाइस a मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख रहा हूं मैं, 2an, ये n मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके, फिर m इंटू डी इंटू n, तो ये हो गया m d n, क्योंकि d भी मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, इसको m को भी और 1 को भी, d मल्टीप्लाई करेगा दोनों को। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये बहुत हार्ड लेवल है, हाँ ये जेन्युइनली हार्ड है, पर उसको डरने जैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से पहले क्वेश्चन से तो अभी इजी जाएगा तुमको। तो m से ट्वाइस a इंटू n, अब मैं लिख रहा हूं m इंटू डी इंटू n, सो m n d माइनस 1 इंटू डी इंटू n माइनस n d इज इक्वल टू, अब m को इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वो राइट हैंड साइड में जाएगा ना ऊपर, तो ट्वाइस a m, फिर अब d इंटू n इंटू m, सो प्लस m एंड d माइनस m इंटू ये d इंटू 1 माइनस d इंटू ये m, तो ये होएगा माइनस m d, सॉरी माइनस m एंड d। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये इज एवरीथिंग ऑल राइट, लेट मी सी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, तुम भी देखो, m एन डी माइनस एन डी ट्वाइस ए एम एन डी बराबर है माइनस, अरे एक मिनट लास्ट स्टेप में माइनस डी इंटू 1 इंटू एम है ना, तो ये मैंने n कहां से ला लिया, n नहीं चाहिए, सिर्फ माइनस एम डी चाहिए। ठीक है, और अब एक मिनट, अभी हम क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या इसका, एम एन डी, ये एम एन डी कैंसिल हो गया इस एम एन डी के साथ, बाकी अभी कुछ कैंसिल नहीं होता, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता क्या, आई थिंक ट्वाइस ए माइनस डी, ट्वाइस ए माइनस डी, पर हमने क्या करना चाहिए मालूम क्या, एम टर्म्स में, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, hold on for a second, I am also thinking what can be done twice। अरे हाँ, अगर टाइम खत्म हो गया तो नो प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे पास, बट मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का। मैं इसका फोटो दे दूंगा, बट लेट मी ट्राई फॉर 30 सेकेंड्स। हाँ, सो m twice a n m d माइनस n d बराबर है ये m twice a m n d माइनस m d, परफेक्ट है यहाँ तक भी, एम एन डी कैंसिल किया, बराबर किया, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट। अब हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए वाली टर्म्स एक जगह ला लेते हैं और डी डी वाली एक जगह, हाँ हो जाएगा सॉल्व, परफेक्ट।